नमस्कार दोस्तों। होपोनोपोनो टेक्निक आखिर क्या है? इस हवाईयन होपोनोपोनो टेक्निक में इसका रहस्य, चमत्कार और इसके प्रभाव, जिसको प्रैक्टिस करके लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन किए। इसकी प्रैक्टिस करने से किस प्रकार के अमेजिंग चेंजेस, इनफैक्ट पॉजिटिव चेंजेस लोगों के जीवन में देखने को मिला। क्या है ये होपोनोपोनो टेक्निक कि जिसके द्वारा इसने उन लोगों को चुना जिन लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके अपना जीवन ही बदल दिया और इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ हुए। ये एक ऐसा जादुई तरीका है जिसको प्रैक्टिस करने से हम भी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आसपास पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हों और जो सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, ये वीडियो आपके ही लिए है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप भी पक्का अपने जीवन में अब एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ ही हैं। तभी आपको इस यूनिवर्स ने चुना है, इस ब्रह्मांड ने चुना है कि आप ये वीडियो जरूर देखें। हम सब अभी तक ये जान चुके हैं कि ये यूनिवर्स हमारी की गई प्रार्थना को किसी भी फॉर्म में सुनता है और समझता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रार्थना किस धर्म, जाति, तरीके या भाषा में की गई हो। ये यूनिवर्स हम द्वारा की गई प्रार्थनाओं को इसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशंस द्वारा हमारी विशेस और डिजायर्स को समझ पाता है और हम तक इसे भेजने के लिए तैयारी में लग जाता है। ये तो बात हुई एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के सिद्धांत की बात, मगर ये होपोनोपोनो टेक्निक जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसका भी मास्टर या कहूँ तो ये एक तरह से प्रोफेसर है। आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में अक्सर ना चाहते हुए भी हम कई बार लोगों के संपर्क में आने के कारण या अपनी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाने के कारण अंधकार की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें इसका आभास नहीं हो पाता। ऐसे समय में ये होपोनोपोनो टेक्निक हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके फिर से प्रकाश की तरफ हमें भेजने में एक मैजिक का काम करता है, या यूँ कहें कि इट्स अ मैजिकल टेक्निक। इस टेक्निक में हम ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल 4 सेंटेंसेस में प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर के वाइब्रेशनल ब्लॉकेजेस को खोलते हैं और हील अप करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अक्सर जब भी हम किसी भी प्रकार का मंत्र का उच्चारण करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हुए सुनते हैं, तो हम अंदर से एक ऊर्जा का आभास करते हैं और हमारे तंत्रिका शक्ति जागृत होती है। या कभी भी हमारा मूड खराब होता है तो हम एक सूदिंग, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं तो एकदम से मूड रिलैक्स्ड हो जाता है। और अगर हम कोई सैड म्यूजिक चलाते हैं तो मन बिल्कुल उदास हो जाता है और बुझा बुझा सा फील करने लगते हैं। होपोनोपोनो शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है टू मेक थिंग्स राइट। होपोनोपोनो यहाँ जादू की तरह काम करता है। बस आपको अपने आप को क्लीनिंग के मोड में हमेशा रखना है। एक घर जितना साफ और परिष्कार होता है, वो उतना ही रहने के योग्य होता है। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क जितना ज़्यादा मेमोरी से साफ रहेगा, उतना ज़्यादा हमें जीवन जीने में आसानी होगी। जीवन हमारा सहज होगा और हम सचमुच वर्तमान में जी पाएंगे। हवाई में हो शब्द का अर्थ होता है कारण, जबकि पोनोपोनो का अर्थ पूर्णता होता है। मतलब अपनी गलती के कारण को स्वीकार करो और उसे पूर्णता दो, यानी सुधारो। इन दोनों शब्दों के अर्थ को जोड़कर बनता है होपोनोपोनो और इस शब्द का हिंदी मतलब है गलती सुधारो या सही करो। आइए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। हवाई द्वीप की मशहूर हीलर सिस्टर मोना नालामाकू सिमोना ने इस होपोनोपोनो प्रार्थना को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। यही कारण था कि उन्हें अ लिविंग ट्रेजर उपाधि दी गई थी हवाई कॉन्टिनेंट में 1983 में। सिस्टर सिमोना इस प्रेयर के माध्यम से वहाँ के लोगों की सहायता करती, उन लोगों की हर तरह की समस्या का समाधान
वो इस प्रेयर के माध्यम से करती। कहते हैं कि वो लोगों की समस्या का समाधान उन लोगों से मिले बगैर ही कर देती थी। ये धीरे धीरे चमत्कार का रूप लेने लगा और लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब बात करते हैं होपोनोपोनो स्टोरी के बारे में। हमारे विचार, मानो या ना मानो, वास्तविकता बन जाते हैं और वास्तविकता की आपकी धारणा आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं अब आपको बताने जा रही हूँ जिसने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के एक वार्ड को चमत्कारिक रूप से ठीक किया। यदि आप होपोनोपोनो से परिचित हैं तो आप अवश्य ही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेवलन को जानते ही होंगे। डॉक्टर लेन को मानसिक रूप से बीमार दोषियों को, जो कि एक जेल में अपनी सजा काट रहे थे, इलाज के लिए एक सुविधा में नियुक्त किया गया था। वो वहां गए और कुछ अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हासिल किया। उन्होंने उस मानसिक केंद्र में प्रत्येक रोगी की फाइल की समीक्षा की और प्रत्येक मरीज के साथ सहानुभूति के बाद खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस 4 पावरफुल और मैजिकल मंत्रों को दोहराया जिससे शुद्धिकरण यानी क्लीनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, कृपया मुझे क्षमा करें, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपका धन्यवाद, थैंक यू, मैं आपको प्रेम करता हूँ, आई लव यू। इन चारों वाक्यों को आप जिस भी तरह से, जिस भी जगह पर और जिस भी सिचुएशन में प्रैक्टिस या रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए देयर इज नो फाउंडेशन और डूज और डोंट्स। आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से बिलोंग करते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर लेन, जिन्होंने पागल मरीजों के एक वार्ड को उनसे मिले बिना ही ठीक कर दिया, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। दरअसल उन्होंने बस उनकी फाइलों को देखा और खुद को ठीक किया। उपचार प्रक्रिया में उन रोगियों की मानसिकता के बारे में सोचना और उनके साथ अवचेतन स्तर पर जुड़कर क्षमा मांगना ही सिर्फ शामिल था। हवाईयन प्रथाओं के अनुसार हमारे पास एक आध्यात्मिक शरीर, मानसिक शरीर और एक भावनात्मक शरीर होता है जो हमारे भौतिक शरीर का एक हिस्सा है। हम सभी अलग अलग चरणों में हैं। होपोनोपोनो की कला 3 दिमागों को जोड़ने और स्वयं को ठीक करके दुनिया को ठीक करने की प्रक्रिया है। इसी कहानी से इस प्रेयर को धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में जाना गया और आज लोग इस प्रेयर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आइए अब जानते हैं इसको प्रयोग की विधि में कैसे लाना है। इस होपोनोपोनो प्रेयर को शुरू करने से पहले पहला कदम ये सोचना है कि आप ये किसे भेजना चाहते हैं। एक होपोनोपोनो अभ्यासी के रूप में आप इन वाइब्रेशनल एनर्जीज को उन लोगों को भेज सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, या उन्हें भी भेज सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आपको सिर्फ उस व्यक्ति के स्थिति के बारे में पता होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट के लिए 2 लोगों को एक साथ प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अधिकांशतः होपोनोपोनो उपचार दूर से ही किया जाता है। होपोनोपोनो टेक्निक को जोर से कहना केवल उन्हें ध्यान में रखकर करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डालता है। इस टेक्निक में इन 4 पावरफुल सेंटेंसेस को बार बार दोहराते रहें। कोशिश करें कि 108 बार या उससे भी ज़्यादा रिपीटेडली बोलते रहें। जितना ज़्यादा आप इसे बोलेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट और इंक्रीज होती जाएगी। होपोनोपोनो के 4 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी बोलना और जिम्मेदारी स्वीकार करना होपोनोपोनो में उपचार का पहला भाग है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी मैंने देखा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पहला कदम इस तथ्य को स्वीकार करने के बारे में है कि सभी गलत चीज़ें आपके भीतर ही शुरू हुई। स्टेप 2, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये ब्रह्मांड से माफ़ी मांगने का एक रूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत किया है या नहीं। ये एक शुद्धिकरण की विधि है जो नकारात्मकता को दूर करती है, जिसे माफ़ी मांगना कहते हैं। स्टेप 3, थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता या करती हूँ। बार बार धन्यवाद कहते रहें।
ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता होपोनोपोनो में उपचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी क्षमा के लिए धन्यवाद कहना, सभी परिवर्तन के लिए धन्यवाद कहना। नंबर 4, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करती या करता हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से, ईश्वर से, अपने शरीर से, उस आश्रय गृह से जिसमें तुम रहते हो, अपने परिवेश से प्रेम करती हूँ। प्रेम एक शक्तिशाली भावना है। प्रेम के साथ गर्मजोशी और सुरक्षा की परतें आती हैं। इस तरह से आप दिन में जब मौका मिले तब तक ये प्रेयर दोहरा सकते हैं। जिस भी समस्या का कारण हो, आप इस प्रार्थना का जाप करें। बस उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे इस होपोनोपोनो प्रेयर को कैसे अपने जीवन में उतारना है और कैसे इसको प्रयोग में लाना है। अपने आगे के वीडियोज़ में मैं कोशिश करूंगी कि होपोनोपोनो टेक्निक से अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को हील अप करने के तरीके लेकर आऊं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।